पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आफ्ताब साहब, लेट्स स्टार्ट। ये रिजर्व सीट्स का जो मामला है सर, और इसमें जो बातें कही गई हैं, स्पेशली जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब ने जो बातें कही हैं और जो बातें मंदोखेल साहब ने कही हैं, ऑनरेबल हमारे जस्टिस हैं, लग कुछ ऐसा ही रहा है कि इस बेंच में बहुत सारे जजेस ऐसे ऑनरेबल हैं जो देख रहे हैं कि जो पीटीआई के साथ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे चीफ जस्टिस साहब जिस तरह के रिमार्क्स देते हैं कि पीटीआई ने क्यों नहीं इलेक्शंस कराए, मुल्क आइन पे चलता है, आइन पे पीटीआई क्यों नहीं चल रही है, तो लग ये रहा है कि वहां से कुछ मुश्किल में नजर आ रही है पीटीआई। आपको सर उम्मीद है कि आपको ये सीटें 78 मिलेंगी, आपको लगता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप जब तारुफ कराएं तो ये तारुफ कराएं कि एक्स एमएनए और मौजूदा एमएनए फॉर्म 45 के मुताबिक आफ्ताब जाएंगे। चलें, सॉरी सर, अगली बार से बिल्कुल कराऊंगा। अब बात आप कर, अच्छा देखिए, मसला पता है क्या? मसला ये है कि मैं हैरान हो रहा हूँ हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि जिसके ऊपर कोई मुझे भी कंडम लग जाए या कुछ, लेकिन मैं हैरान हूँ। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, ना मैं किसी पार्टी का ना कुछ। जिस तरह आज आप देख रहे हैं, आप तो बहुत करीब से, बड़ी बारीकबीनी से देखते होंगे इन सारी चीज़ों को, कि आप हैरान नहीं होते कि 13 जजेस बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे, अभी उसे एक सवाल नहीं होता, उसका जवाब नहीं आ रहा होता, दूसरा बोलने लग जाता है। फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब है, वो किसी को मौका नहीं दे रहे होते, वो फिर बल्कि अपने जजेस को भी इंडिकेट कर रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे। तो मतलब ये कि ये क्या है, इससे नए लोग क्या सीखेंगे, नौजवान तबका क्या सीखेगा? हमारे यहाँ कब डिसिप्लिन आएगा? जब हमारी इतनी बड़ी हायर इदारों के अंदर जब डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। आपने सवाल किया है, आप उसका जवाब लें प्रॉपर। अगर वो आपको जवाब मुतमईन करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो ठीक है। आप कह सकते हैं कि जी हमने आपको पूरा मौका दिया, और उसके बाद आपके आर्गुमेंट्स, एक तरफ आपने हम पर पाबंदी लगाई। देखिए, एक आम आदमी के लिए ये पाबंदी थी कि सुबह से लेकर शाम तक 2 दिन आपने केस चलाया और रात बैठकर आपने लिखवाया। चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने फैसला लिखवाया कि जी इनका निशान ले लिया गया है। अच्छा, आम आदमी क्या समझ रहा है? आम आदमी ये समझ रहा है कि अब पीटीआई खत्म हो गई। पीटीआई जो है, क्योंकि पीटीआई का निशान ले लिए, तो वो ये समझ रहा है कि पीटीआई पे पाबंदी लग गई है। लेकिन उसके बाद जब आजाद हैसियत के साथ, लेकिन जब हमने अपने फॉर्मों में भी भरा कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उसके बाद लेकिन ये कि जब हम गए तो हमें ये नहीं कहा गया कि जी आपका निशान, आप कहा गया आप आजाद हो। ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है आप आजाद की हैसियत से लड़ सकते हैं, पीटीआई की हैसियत से नहीं लड़ सकते, क्योंकि पीटीआई का कोई निशान नहीं है। तो आप आजाद हैसियत से लड़े और जो मर्जी आप निशान लेना चाहें। फिर मैंने कहा जी जो आपकी मर्जी आप दे दें मुझको निशान। तो उन्होंने मुझे विकेट का निशान दे दिया। अब मेरे के साथ नीचे दूसरा एक एमपीए था, उसको रैकेट का निशान दे दिया, किसी को कुछ और निशान दे दिया, ताकि कंफ्यूज हो। अगर एक निशान हम तीनों के पास, तीनों एमपीए और मेरे पास हो, तब भी कहे कि जी ये पीटीआई के लोग हैं, क्योंकि फेस तो हमारा पीटीआई का है। लेकिन उसके बावजूद मैं सलाम पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम को कि जिस तरह उन्होंने ढूंढ ढूंढ के बावर्ची खाने से बैंगन तलाश किया, चिमटा तलाश किया है, वार्डरोब से जूते तलाश किए, और तलाश करने के बाद एक दूसरे से पूछने के बाद और जाके उन्होंने वोट डाला, और जो रिजल्ट था वो आपके सामने है। लेकिन आज हमें फिर ये मायूसी हो रही है कि जी देखिए, जब एक आदमी की गुंजाइश ही नहीं है, एक गिलास में आप कितना पानी डालेंगे? जब जितनी सीटें थी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, उसके मुताबिक तो आपने उनको रिजर्व सीट्स दे दी। अब रिजर्व सीट्स का मामला है, हम ये कहते हैं कि जी हम एक पार्टी है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हम शामिल हुए, क्योंकि यह हमें ये दिया गया कि जी आप किसी पार्टी के अंदर शामिल हो जाए। हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर शामिल हुए तो उसको हमने तकवीयत पहुंचाई कि जी हमारी बहुत सारी चीफ जस्टिस कहते हैं पीटीआई ने खुदकुशी की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करके। जी, चीफ जस्टिस कहते हैं कि पीटीआई ने सर खुदकुशी की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करके। कमाल की बात है, हमें तो कह रहे हैं खुदकुशी की, लेकिन हमें बताना तो था ना कि लाइफ जैकेट किधर पड़ी हुई है पीटीआई की। आपको जब फैसला लिख रहे थे तो आपको बड़े क्लियर कट अल्फाज में कहना चाहिए था, पूरा पाकिस्तान देख रहा था। सर जब हेलीकॉप्टर से गिरते हैं तो लाइफ जैकेट भी काम नहीं आती सर। हमने पीटीआई को बैन नहीं किया, हमने पीटीआई को बैन नहीं किया, पीटीआई के निशान को बैन किया। कमाल है यार, निशानों पे इलेक्शन होते हैं, पार्टियों के नामों पे तो इलेक्शन नहीं होते। पार्टियों के नामों पे इलेक्शन नहीं होते, पार्टियों के निशानों पे इलेक्शन होते हैं। उनको जो निशानात दिए जाते हैं उस पर इलेक्शन होते हैं। लोग
हमारे यहाँ की तालीमी, मैं आपको भी उसका सेंस है कि कितने तालीमी याफ्ता लोग हैं हमारे यहाँ,